भूमिका, शालिनी, शालिनी, शालिनी। मार डाला उसे, चिल्ले ने मार डाला उसे। चंदन, हाँ, वो यही है, इसी आश्रम में। वो मुझे भी मार डालेगा, मुझे भी मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। घबराओ नहीं शालिनी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम है ना यहाँ। ये यहाँ क्या कर रहा है गुरुदेव? ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानती हो इसे? हाँ, यही तो है वो गुरुदेव, यही है वो जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई। इसी ने मुझे पिछले जन्म में मारा था और अब फिर से मुझे मारने यहाँ आ गया है। नहीं शालिनी, अजय अब बदल चुका है, अब ये हमारे साथ है। नहीं गुरुदेव, आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये हमारा दुश्मन है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव, आप इसको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, ये हम सबको मार डालेगा गुरुदेव, फिर भी आप इसे यहाँ ले आए क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ ये सब कैसे हुआ और ये चंदन है? एक्सीलेंट ब्रेक डैड। आपका टच तो अभी भी पहले ही जैसा है। मैंने सोचा था आज मैं आपको हरा ही दूंगा। हरा तो दिया है तूने मुझे, पूल में नहीं, बिजनेस में। इतने छोटे से समय में इतना बड़ा नाम कमा लिया, जिसके लिए मुझे सालों लग गए। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं देखा है डैड। आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूं। बस आपकी परमिशन की जरूरत है। मेरे परमिशन की क्या जरूरत है तुम्हें? अब तुम्हें जो करना है तुम खुद कर सकते हो। सच डैड, क्या मैं अपनी ब्रूअरी फैक्ट्री खोल सकता हूँ? ब्रूअरीज फैक्ट्री? यानी कि शराब बनाने की फैक्ट्री? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। शराब तो सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज है। अपने लिए तो अच्छा है डैड। और बेटा क्या हो गया है? इतना अच्छा चैरिटी हॉस्पिटल शुरू करने के बाद तू शराब बनाने की फैक्ट्री शुरू करना चाहता है? बिजनेस है डैड, इसमें बहुत पैसा है। हमें पैसों की क्या जरूरत है राहुल? आपको नहीं, मुझे।
लाश भी पुलिस ने लौटा दी होती तो उसे भी अग्नि गुरुदेव ने ही दी होती। वो भी धन्य हो गया होता, नहीं पिता? नहीं शालिनी, नहीं, रोते नहीं। भूमिका जैसी बहादुर लड़की की मौत पर आंसू नहीं बहाते। भूमिका की मौत हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ये आग हमारे दिलों में तब तक जलनी चाहिए जब तक कि हम भूमिका की मौत का बदला नहीं ले लेते। जिस मकसद के लिए भूमिका लड़ रही थी उसे हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। अजिंक्य को खत्म करना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। मगर गुरुदेव, भूमिका की हत्या चंदन ने की है, अजिंक्य ने नहीं। शालिनी, चंदन भला भूमिका को क्यों मारेगा? मैं खुद यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, मगर जवाब मिल ही नहीं रहा। जवाब मेरे पास है। दरअसल ये हत्या चंदन ने की ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से चंदन को भूमिका पर हमला करते हुए देखा है। देखा होगा, जरूर देखा होगा। सिर्फ शरीर चंदन का था, दिमाग किसी और का। क्या मतलब? मतलब ये कि अजिंक्य ने चंदन के दिमाग पे काबू पाकर उससे ये काम करवाया है। अजय ठीक कह रहा है। अजिंक्य ने पहले भी एक लड़की को उसका रूप बदल के यहाँ आश्रम में भेजा था। तुम अजिंक्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जानूंगा क्यों नहीं, बरसों सेवा की है उसकी, करीब रहा उसकी। कहीं तुम अब भी तो उसके करीब नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। अजय, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा का समय आ गया है। इस मुखौटे को ध्यान से देख लो अजय, इसी से तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। इससे? ये कोई साधारण मुखौटा नहीं है, इसमें भी शक्ति है। बुराई को पहचानकर उसे खत्म करने की शक्ति। बुराई को पहचानकर इससे पहले कि तुम इसे पहनो, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। मौका? यदि तुम अब तक हमसे झूठ बोल रहे हो, यदि अब भी तुम अजिंक्य के लिए काम करते हो, तो तुम इस मुखौटे को छुए बिना ही यहां से चले जाओ। ये तुम्हारे लिए नहीं, इस आश्रम के लिए भी अच्छा होगा। क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा इस मुखौटे को पहनने से? जानना चाहते हो तो सुनो। वर्षों पहले एक बुरी शक्ति ने इस मुखौटे को पहनने का प्रयास किया था।
शक्ति के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा। यदि तुमने हमसे झूठ बोला तो सोच लो अजय, अच्छी तरह से सोच लो। इस तरफ बाहर जाने का रास्ता है और इस तरफ है तुम्हारी कठिन परीक्षा। इन दोनों में से तुम जो चुनना चाहो चुन सकते हो। अभी प्रमाणित हो गया है कि इस लड़ाई में तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। चलो अजय, सब लोग बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। मैंने आपके एक और दुश्मन को खत्म कर दिया है, भूमिका। मैंने भूमिका को आपके रास्ते से हटा दिया। अब हमारे और हमारे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है उनके आंसू किसी आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। कौन है इस दुनिया में जो मेरे लिए खतरा बन सकता है? बोलो, कौन है? अजय, तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम हमारे दोस्त हो और अजिंक्य के दुश्मन, लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि अजिंक्य को खत्म कैसे किया जा सकता है। हाँ अजय, बताओ ना कि अजिंक्य को कैसे खत्म किया जाएगा? बोलो अजय, तुम चुप क्यों? अजिंक्य को खत्म करने का क्या तरीका है? मैं नहीं जानता। क्या क्या, ये क्या कह रहे हो तुम अजय? तो तुमने हमसे झूठ कहा। गुरुदेव, मैंने पहले ही कहा था कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शांत हो जाइए आप सब। लेकिन गुरुदेव, आप इसे कुछ कहने के बजाय पहले अजय को अपनी पूरी बात तो कहने दो। कहो अजय, क्या कहना है तुम्हें? मैं अजिंक्य को खत्म करने का तरीका तो नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को एक जगह लेके जा सकता हूँ। हम कहीं क्यों चले तुम्हारे साथ? क्योंकि उसी जगह अजिंक्य को खत्म करने का तरीका छुपा हुआ है। कौन सी है ये जगह? वही जहां पहली बार अजिंक्य के जन्म के सबूत मिले थे, जामगढ़। क्या हुआ अजिंक्य? ये देखो, ये खून, और ये देखो, ये सब क्या है? ये खून इस बात का सबूत है कि मेरा कोई खतरनाक दुश्मन अभी भी जिंदा है। लेकिन कौन हो सकता है आपसे ज्यादा खतरनाक? वही लोग जिन्होंने गहोटा में मुझे मेरे जन्म से पहले मारने की कोशिश की थी। नीना और अर्जुन को तो मैंने रास्ते से हटा दिया, अब बचे हैं तो सिर्फ दीपांकर और मालिनी। वो लोग अब कहाँ होंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर अजय हमारे साथ होता तो उसने इस सवाल का जवाब जरूर निकाला होता।